आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, बस आप ही दिल में समाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। जी सबको सलाम आदाब नमस्ते, कैसे हैं सब जी। किसी की डिमांड थी तो उन्होंने कहा था कुछ सुना दें, तो मैंने कहा आज इब्तिदा पे क्यों ना ये सिलसिला किया जाए ताकि लोग सुन सकें। और सब कैसे हैं, सबको ख़ास तौर पे जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं, अक्सर हमारी कोई भी होती है तो हमसे बाकायदा वो मैसेज भी करते हैं, तो हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं अभी जी आप बोलिए, बिस्मिल्लाह जी आप बात करें जिसको ऊपर करना चाहती है। स्वागत है आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम उन्हीं अजीम हस्तियों के बारे में कि जिनकी नॉन फिल्टर व्लॉगिंग एकदम नेचुरल और रियल व्लॉगिंग के ऊपर हम अक्सर डिस्कशन करते हैं। जी हम लोगों ने देखा, आज इन दोनों का देखा है, डब्बे का भी देखा और जनाब खड़ब्बे का भी देखा, यानी कि जनाब का देखा, उन दोनों का देखा। तो वही किस्से हैं, वही बात पुरानी अपनी। तो अब तो कोई शायद इनके पास कोई ऐसी चीज़ रही नहीं जो ज़्यादातर कर सकें। तो अब ये है कि बस टाइम ही पास करते हैं कि लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। कोई ख़ास तो इतने नहीं आया। नहीं, इस व्लॉग में डब्बा ने काफ़ी कुछ ऐसा किया। देखो, आप लोगों ने चाइल्ड अब्यूज़ रिपोर्ट्स मारी, उसने लहर के साथ वो सारी उसकी कमियां दूर कर दी। उसके लिए बैक पैक आ गया, उसके लिए ट्यूशन के लिए ट्यूटर आ गए, और उसको पढ़ते हुए 3-4 बार दिखाया गया, और उसको खाना खाते हुए दिखाया गया, चाहे वो फ़कीरों वाली हालत में नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खा रही थी, लेकिन दिखाया गया है। वैसे ये सारी फ़कीरों की तरह खाना खाते। वो दस्तरखान जो इसने हमें दिखाया था इस गुटके ने, मुझे लगता है कि वो बच्चे की बहुत सारी चीज़ें लेनी है ना, तो उसने बेच दिया होगा, क्योंकि वो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है न्यू बॉर्न बेबी की चीज़ें। तो वही मैं देख रही हूँ कि ऊपर से अब मुझे दूध दलिया खाना पड़ रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। अब बहन, जो तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छी चीज़ होगी वो तो तुम्हें खानी पड़ेगी। हमने सोचा था प्रोटीन जो है वो बाद में ठीक हो जाएगी। प्रोटीन तो मैं कहती हूँ एक औरत को एंड तक, यानी कि मरते दम तक खानी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स आपके मसल्स के लिए भी ज़रूरी है, और प्रोटीन्स आपकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी हेल्दी है। ज़ाहिर है आपको अपने बच्चे को फीड करना है तो आपको वो चीज़ें खानी पड़ेंगी। हालांकि इसने ऐसे नहीं किया, इसने वो चटपटे मोमोज बारिश के मौसम में खाए हैं। अब जो कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ना, वो ये नहीं दिखाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब आप फीड कराते हो तो चटपटी चीज़ें मत खाओ, उससे यह है कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी। मेरा ख्याल है कि ये कुछ ज़्यादातर पहले सब लोगों को यही वो शो करी, क्योंकि लोग इसके ऊपर बात करते थे कि ये कैसा खा रही है, मोटी हो गई है और जिस्म भी अजीब सा हो गया है। क्योंकि खाने में तो इन लोगों ने परहेज़ करना ही नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए। ये आपके सामने कुछ और कर रही है, लेकिन पीछे ये वही ड्रामे करती होगी। जिसको जो आदत होती है ना, वो पीछे ज़रूर करेगा। इन लोगों में एक ऊपर से और है। देखिए अभी उन्होंने दिखाया जी, बच्ची बहुत पढ़ाई कर रही है, बच्ची के लिए हमने ट्यूशन भी लगा दी, क्योंकि सब ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है, इसके ऊपर ना। जी रिपोर्ट्स की हैं बकायदा। जी बकायदा। तो सब ने बात की है, हम लोगों ने भी की है, आप सब ने भी की है। जो भी देखा उसने मैसेज किया कि यार ये क्या ड्रामा चल रहा है आप लोगों ने, एक यानी कि बच्ची को। लेकिन हो सकता है वो सामने तो यही दिखाएंगे। देखिए घंटे का होगा या 1.25 घंटे का होगा ज़्यादातर, उन्होंने रिकॉर्डिंग करके फिर उसमें उन्होंने चीज़ें डिलीट भी करनी होती है और सारा एडिट करनी होती है। तो पीछे से कौन जानता है क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। तो इन लोगों के सिर्फ और ज़्यादातर उसी को देख लो, डब्बा को देख लो। बार बार रात के 3 बजे तक तुम पढ़ाई कर रही हो, कितने बजे तक वो लेट नाइट तक
पढ़ाई कर रही है, चलो अच्छी बात है, उसको पढ़ाई का शौक है। कोई पता नहीं, इन्होंने यही कहा होगा तुमने अभी तुम जाग रही हो ना, तो बैठना बाद में मैं ऐसे ऐसे करूँगी, ऊपर से आऊँगी तो मैं यही सबको दिखाऊंगी, देखिए बहुत उसे अच्छी। कहती है इतना ना पढ़ो, तुम पागल पड़ जाओगी। वही बात है ना, ये ना पढ़ के इतनी पागल है, अगर पढ़ती तो कितना पागल होती है। बार बार रेहान से पूछ रही है कि तुम नर्वस नहीं हो रहे हो, तुम्हारा कॉलेज खुल रहा है। हालांकि एक्साइटमेंट होती है, जब नया कॉलेज खुलता है या नया आप स्टार्ट करते हो तो एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। लेकिन ये गई हो तो इसे पता हो ना। भाई बात वो थी, या पढ़ाई कर लो या इश्क कर लो। या व्लॉगिंग कर लो, आजकल तो व्लॉगिंग का भी ऑप्शन आ गया ना। हाँ जी, साथ तो उसी में होता है ना, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, आप स्मार्ट है कैसे हैं, लोग नीचे लिखते हैं, तो खुशी फील होती है। जब ये आई है ना स्टार्टिंग में ही, तो मैंने आज इसका चेहरा देखा तो टिंट लगा हुआ था गाल पे भी, लिप्स पे भी। बहुत दिनों से ये बिल्कुल मुंह धोए बगैर ही व्लॉग स्टार्ट कर देती थी। आज मैंने देखा, मैंने कहा यार लगता है कोई पेड प्रमोशन है, लगता है कुछ है जो ये इसने मुंह को थोड़ा सा संवारा हुआ है। तो वो पता चल गया जी, पेड प्रमोशन थी। उसके बाद इसने अपने आप को चाय बनाते दिखाया। लोग कह रहे थे हिलती नहीं है, कोई काम नहीं करती। तो एक इंसान ऊपर से कैमरा लेके खड़ा हुआ है और ये नीचे से दोनों हाथों से काम कर रही है। नज्जा खाला पीछे ड्यूटी अलग दे रही है। ठीक है, 3 लोग लगे एक चाय को। इस मतलब क्या ऐश है ना भाई। भाई बात ये है कि वही बात है कि हर एक का अपना अपना चक्कर होता है। इन लोगों ने खुद भी चक्कर में और सबको चक्कर में डाला हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। भाई ने भी और इसने भी। ठीक है, अब तो ये भी उनकी कॉपी करनी, यानी कि उसकी अपनी भाभी की कॉपी करना शुरू होगी। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, फीवर हो रहा है, मुझे फीवर हो गया, इसको ऐसे हो गया है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी भी। तो ये बातें जो है ना, वो असल में कॉपी कैट तो है ना ये लोग। अब देखो एक बात है कि इन लोगों की रूटीन आपको पहले भी हम लोग देखते रहे हैं। नॉक्ट्रल्स हैं ये लोग। नॉक्ट्रल्स उनको कहते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं। तो पहले भी ये लोग 5-6 बजे से पहले सोते नहीं थे और 2-2:30 बजे से पहले उठते नहीं थे। क्या चेंज आया है? वो बच्चा अभी 7 दिनों का है, 8 दिनों का है, ठीक है। और अभी से इन्होंने रोना गाना शुरू किया हुआ है कि हमारी नींद नहीं पूरी होती। और वो गुटखा तो लेता ही, नींद नहीं आई, हमें नींद नहीं आई। ओ भाई, तुम लोग पहले भी 5-6 बजे ही सोते थे और अब ये हो गया कि 5 बजे तुम जो है बच्चा जो है वो बाहर दे देते हो। वो बच्चियाँ देखती हैं या खालाएँ तो खैर सो जाती हैं, बच्चियाँ ही देखती हैं। तो अब इन्होंने क्या चेंज कर दिया है? उल्टा इन लोगों को गहरी नींद सोने को मिल जाता है, जो एक नॉर्मल माँ बाप को नहीं मिलता ये टाइम। उन्होंने तो साथ रहना ही रहना है। इंसानों की तरह का टाइम नहीं सेट करेंगे कि उसको 12 बजे फीड करके लाइटें बंद करके लेट जाओगे, वो सो जाएगा बच्चा। लेकिन जब उसके इर्द गिर्द इतना गांव घूम रहा है, चहल पहल हो रही है, लाइटें जली हुई है, अलेक्सा की अलग खिदमतें चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे ने किधर सोना है। ऊपर से क्रिब ले आए एड्डे अंग्रेज। मतलब ये लोग क्रिब का मतलब भी जानते हैं कि क्या होती है। और ये इतनी डेंजरस होती है कि इसके जो साइडों में जो होते हैं ना गैप्स, उनके ऊपर नॉर्मली कोई कवरिंग लगाई जाती है ताकि बच्चे का हाथ वगैरह ना फंस जाए। बच्चे का फेस बहुत छोटा होता है, वो ना फंस जाए। ये बहुत डेंजरस चीज़ है। इसकी बाकायदा इसमें लूज़ कपड़ा नहीं छोड़ते, क्योंकि बच्चे को नहीं पता, वो मुंह पे कपड़ा ले लेता है तो वो उसको उतारना तो नहीं आता अभी। तो क्रिब वाले लोग नहीं है ये, जो नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हो। और क्रिब, ये तो वही बात है कि मतलब शीदा पहलवान जो है वो चढ़ गया जाके एफिल टावर पे। ये वो मतलब अलग है ना, दोनों इम्तजाज ही कोई नहीं है। तो ये लोग क्रिब के बारे में जानते नहीं। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है क्रिब को लो करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा बाहर जंप भी कर जाता है, खड़ा होना शुरू होता है। जब पता ही नहीं है एक चीज़ का तो उससे पंगा लेने की क्या ज़रूरत है। वो अब वैसे गांव के नहीं रहे, अब वो दुनिया के साथ चलना शुरू हुए हैं। देखिए हमारे पास ये भी है, हो सकता है किसी ने गिफ्ट ही कर दी हो। भाई दुनिया के साथ चलना शुरू किया हुआ है। कौन सी इनकी तो रात को चलती है दुनिया। रात को स्पंज केक बनते हैं, रात को रसगुल्ले बनते हैं, रात को हलवे बनते हैं, रात को ही सब कुछ बनता है इनका। इसीलिए तो इन लोगों का पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है ना, कहीं जाना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े। तो इन लोगों को सिर्फ यही लग रहा होता है जो करना है हम लोगों ने वो रात को ही करना है, क्योंकि सारा दिन तो ये लोग सोते हैं जी, ठीक है। वो जो है वो जिम के लिए जाता है, गुटखा ज़्यादा था, ठीक है। एक वाहिद काम वो करता है, ये जिम जाता है।
और वो रात को जाता नहीं है यार, ऐसे तो ना करो आप, क्यों वो ज्यादती करते हो? वो ड्राइविंग भी तो करता है ना, गाड़ी भी तो चलाता है, और वो देखो पैसे भी तो लेने जाता है ना होटल में उनका जो रात को रेस्टोरेंट। सिर्फ क्लोजिंग के वक्त जाता है कैश कलेक्ट करने के जी जी, लिए। नहीं सब्जियां वगैरह तो वही लाता होगा सारी घर वहाँ की ना। कभी देखा है उसको सुबह? सब्जियां होटल के लिए सुबह के वक्त लाई जाती हैं, 6 o'clock 6:30। उस वक्त तो जनाब को नींद आनी शुरू होती है। निकम्मा निठल्ला कहीं का, पता नहीं कहाँ से उठ के आया है और बातें ऐसे करता है सेठ धनराज हो। आप भी ये ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। और आपको दिला दूं, आपको तुम्हें खिला दूं, ये कर दूं। मतलब बनता ऐसे है कि जैसे पता नहीं, मतलब अंबानी का जो जानशीन है वो यही है। नहीं हो तो रहा है, देखो अब आहिस्ता आहिस्ता तो ऊपर जा ही रहा है ना, कंट्रोल तो वो कर रहा है ना हर चीज़ को बड़े प्यार से। अब ऐसा ऐसा उसने अपनी पावर भी शो करनी शुरू कर दी। ओए मेरे पूछे बगैर ये नहीं करना, अच्छा ये बेड आपका है, अच्छा आपके लिए बिछाया है, जी जी जी। बिल्कुल। वो हाँ जो जी, बेड हाँ पे जी। फाइजल और नान और वो डीडी दादा लेटे हुए आप थे। ही के लिए वहाँ ये रखा है ना, तो आपके लिए मैंने अचानक देखा, मैंने कहा धर्मदादा तो कभी यहाँ नहीं होते, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर जब वो छोटा चलता हुआ है ना रू बेबी, मुझे तब समझ में आया कि उनकी आपने ऑब्जर्वेशन एक में चीज़ भेजा। देखी क्या? जो असल चीज़ थी, कि वो अगर ये इसकी बदतमीजी की वजह से, इसके ऐसे लहजे की वजह से वो खड़े हो गए हैं सारे, एक तरह के ना उठ गए हैं लेटे हुए। तो जी। इसका मतलब ये घर में भी ऐसी बकवास करता है सबके साथ। उस अचानक से कैमरा ऑन करके चला गया चला ना, गया। इसलिए फौरन संभल के बैठ गए। यानी कि किसी की प्राइवेसी का ख्याल नहीं है, ना औरतों ना मर्दों। वो कहता है आप ही के लिए बिछाया हुआ है बेड हमने, यानी कि तुम्हारे बेड पे कोई बैठे ना, और तुम जो हो हर एक चीज के ऊपर चढ़ते जाते हो। भाई वो उनका जबाई राजा है, जबाई राजा उनका। देखिए ना, वो जबाई राजा तो कुछ भी कर सकता है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। और जब घर में हो तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसको तो फिर आपने क्या कहते हैं, जबाई राजा को हमेशा आँखों की पलकों के ऊपर बिठा के रखना पड़ता है। तो उन्होंने रखा ही ऐसा है। हालांकि इसकी जगह बाहर, दरवाजे के बाहर अगर देखा जाए जहाँ जूते होते हैं, लेकिन क्या उसने आहिस्ता आहिस्ता देखो सबको कंट्रोल करना शुरू किया, और ये करेगा। मैंने पहले स्टार्ट पे भी कहा था जब आपने ये बात की, मैंने कहा आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये, क्योंकि इन लोगों, कुछ लोग पता है क्या होते हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत से देखे हैं, हमारी फैमिली के दूर के भी हैं। तो उन्होंने एक बाहर का गरीब लड़का, कोई इतनी अहमियत नहीं थी उसकी, कोई बात नहीं थी, ना फैमिली ना बात, तो उन्होंने वहाँ उसके साथ तो कि चले ठीक है ये हमारी खिदमत करेगा, ये हमारी आगे। वो खुद वेल ऑफ थे। कौन? हाँ वो खुद वेल ऑफ थे ना, तो वो आगे कुछ बोलेगा नहीं, जैसे हम कहेंगे वो उसको कहेंगे ज़मीन पे बैठ, वो ज़मीन पे बैठ जाएगा। तो मेरे साथ जब उन्होंने बात की, मैंने कहा एक वक्त आप ये गलत कर रहे हो। कहते नहीं 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 नहीं, हमें पता है इस बारे में, ये हमारे साथ जो हम कहेंगे, हमारे बच्चे भी कहेंगे ना आराम से बैठ जाओ, तो ये आराम से बैठेगा। मैंने कहा वक्त आएगा आपको ये नीचे बिठाएगा और ख़ुद खड़ा होगा। नहीं ये हो नहीं सकता। आज यकीन जानिए, आज वो उन सब का बाप बना हुआ है। क्यों? वो कुछ भी नहीं था, ठीक है, जब वो हुआ आज उसके सामने बोल को नहीं सकता कि उसने सारा कंट्रोल। और सेम इसकी भी यही पोजीशन है कि आप जिसको समझते नहीं, कल अब बड़े प्यार से कर रहा है, कहीं मेरे के हमारे आगे बात नहीं कर रहा है, हमारे बच्चों के आगे भी बात नहीं करेगा, तो ये एक झांसा होता है। और वो उस टाइम आपकी हर बात मानेगा, जी आप जैसे कहेंगे जी हुक्म, चलो ये लेके आओ, अच्छा देखो कितना अच्छा है, हम जो कहते हैं वैसे ही करते हैं। मैंने कहा ये आप देखना कुछ अरसे के बाद वही हुआ। जब शादी हुई, हर चीज़ हो गया हुआ, तो ऐसा ऐसा उसने कहा मुझे घर लेके दो, मुझे गाड़ी लेके दो, मुझे ये चाहिए। और उसने बिजनेस था, कहता इसमें मुझे हिस्सा भी चाहिए। सही। और उसने जबाई राजा बन के दिखाया, तो लिहाजा घर जमाई राजा वही हुआ ना, जबाई राजा ही हुआ ना घर जो। तो ये भी तो वैसे ही है ना। तो ये जो लोग होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं टंड पूजिया, टट पूंजी। हाँ जी। तो इनको ये हम जो नीचे से बहुत होते हैं ना, तो उनको अगर आप कहें ना कि आओ ज़रा, कोई मसला नहीं है, आप आए, जो हम कहेंगे, क्योंकि उसको जिस बंदे को जिसकी। मेरे ना मौला अली का फरमान है कि दो लोग बहुत जालिम हो जाते हैं। एक जब किसी बहुत गरीब को पैसा मिल जाए तब, और एक जो बहुत अमीर हो और वो एकदम गरीब हो जाए तब।
वो दोनों लोग हमेशा बहुत जालिम हो जाते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। और बेशक हम जानते हैं कि लोग बहुत गरीब थे और वहाँ से अब इनको पैसा मिला है, तो अब आप इनकी अयारी, इनकी मकारी इनके चेहरों पे नज़र आती है, कोई मासूमियत नहीं रह गई। तो यही चीज़ें हैं। आप अगर किसी को भी ऐसा सोचते हैं ना कि कल कोई हमारे यहाँ ड्राइवर है या कोई भी शख्स है, लेकिन वही बात है कि उसके पीछे से पता चलता है ये किस तरह के लोग हैं। जब तक ख़ानदानी लोग नहीं होंगे, मैं ये नहीं कहता सब ऐसे होंगे, लेकिन जो ख़ानदानी लोग हैं, जो वाकई ख़ानदानी है, समझते हैं रिस्पेक्ट, इज़्ज़त देना, इज़्ज़त लेना, तो वो एक और तरह की। लेकिन अक्सरियत जो नीचे से उठा के हम लोग ऊपर ले जाते हैं, जी ये लव मैरिज है, जैसे कि इसी ने किया ना, मुझे इससे पसंद है, ठीक है, सब ने मना किया इसको कि इस मामले में ना आओ, बहुत अरसा लगा, उसने ज़िद करके किया। अब देखना आहिस्ता आहिस्ता फैमिली को भी किया है, इसको भी करता था, बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल तो उसने कर लिया सारा। लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह से ये कह रही है ना, कि जिस तरह डब्बा कह रही थी कि जिस तरह मुझे मेरी खालाओं का प्यार मिला है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेबी को भी वैसे अपनी खालाओं का प्यार मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने लहर को नज्जा खाला के पाँव दबाते देखा है, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये बेबी जब बड़ा होगा, ये हैदर बीबी, तो ये रिजा का या इसका ज़ारा के पाँव दबाएगा? चलिए एक और बात करते हैं, इसका तो जवाब दे दे। क्या नहीं, कभी भी नहीं, इसके सारे पाँव दबाएंगे। एग्जैक्टली। तो जो मोहब्बत होती है ना डबल, वो कहते हैं मोहब्बत की जो रोड होती है ना, वो हमेशा डबल रोड होती है, सिंगल रोड नहीं होती। जो सिंगल रोड होती है उसको गुलामी कहते हैं। वो वही बात हो गई कि अमीर का बच्चा होगा ना, तो उसकी छोटी छोटी जो भी वो कर ले, किसी के मुंह पे थप्पड़ भी मार दो, कहेंगे ये इसने प्यार से मारा है ना, कोई मसला नहीं, प्यार से मारा है। और कोई गरीब का बच्चा होगा ना, कि जैसे कि सालगिरह हो रही है या सारा कुछ हो रहा है, कितने लोग, क्योंकि वो इन दोनों का बच्चा है, डब्बे उसका मैडम का है और जनाब का बच्चा है ना, उसके लिए हर चीज़ की जाएगी। अगर यही वो बच्ची, अगर उसकी सालगिरह लहर उसकी सालगिरह होती तो ऐसे करते। एक दफ़ा इसने मनाई थी मोदहा में, अपने ससुराल में लहर की बर्थडे मनाई थी, लेकिन ये बर्थडेज फॉर अ कंटेंट मनाते हैं, क्योंकि एक बर्थडे उसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और कुछ वाहवाही भी हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं हैरान हो रही थी कि जब ये लोग घूम फिर के वापस आए हैं ना डॉक्टर को दिखा के, तो डॉक्टर खाला रोटियां बना रही थी। हाय, तुम रोटियां क्यों बना रही हो, हम तुम्हें इतनी तकलीफ़ थोड़ी ना देंगे क्या, तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के दिन भूल गए, जब रात को उनको उठा के मंगोड़े और बिरयानियाँ और वो सब कुछ तुम जो बनवाती थी, वो यही खाला बनाती थी। और आज तुम कह रही हो कि हम आपको इतनी तकलीफ़ थोड़ी देंगे। दूसरी बात उन्हें कहती है, वो खाला ने कहा कि हैदर घर में नहीं था तो रौनक ही नहीं थी, मज़ा ही नहीं आ रहा था, बहुत याद आ रहा था हमें। मैंने कभी भी डॉटर खाला के मुँह से या नजा खाला के मुँह से ये नहीं सुना कि रूह बेबी के बगैर बहुत उदास है, या उसके बगैर रौनक नहीं थी, या वो हमें याद आ रहा था, क्योंकि रूह बेबी के ये लोग इतने क्लोज ही नहीं हुए। बात पता क्या है कि देखो, माँ बाप को खुश करना हो ना, तो उसके बच्चा सोया भी होगा ना, तो उसको चूमा जाएगा ना, तो बड़ी बात होती है, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, तो माँ बाप खुश होते हैं ना। जी जी। अगर इसी से अगर वो जागा हो या सोया हो, कोई भी बात नहीं है, तो वो माँ बाप को खुश करने के लिए ये चीज़ें होती हैं कि दूसरे को किया जाए कि हम तो इससे बहुत ज़्यादा करते हैं। ये उन ऊपर जाके उनके पास रहेंगे तो उनको भी सेम यही कहेंगे। सही कहेंगे। नहीं, ऊपर जाके इनकी बोलती बंद है भाई, कोई नहीं बोलता कुछ। क्यों नहीं बोलता? शायद इसीलिए नहीं बोलते होंगे कि वो आगे से कोई बात सुनते ही नहीं होंगे, मेरे ख्याल से। अंडर प्रेशर है, उधर जाके कोई नहीं कुछ वही ना, तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं है ना, वो है भी दोनों तेज़ है, तो अगले का मूड देख के बात की जाती है ना। अच्छा, मैं देख रही थी कि जब ये लोग निकले हैं उसके लिए, हॉस्पिटल विज़िट के लिए, तो इन्होंने घर में चला डॉटर खाला को और लहर को। मुझे एक बात बताओ, डॉटर खाला का तो हमें पता है कि वो रिक्शा में ही जाती हैं, लहर को पहले भी ये लोग कई दफ़ा लेके गए हैं साथ, वो तीनों इन्होंने घुसा लिए, फैसल और वो किज़ा और ज़ारा। इस बच्ची को घर छोड़ दिया कि तुम लोग काम करोगे। अब बच्ची के पास मैंने देखा है ओपन डाइपर्स ज़मीन पे पड़े हुए। हाँ यार, इतने फिल्थी और अनहाइजीनिक माहौल में ये लोग रहते हैं ना। अच्छा ही है कि दीपिका किसी इनको नहीं मिल रही, वरना इन्फेक्शन के तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जो
अब लड़कियों के हवाले जब ये करती है, उन्हें क्या पता है कि इस कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, लेकिन उनके हवाले कर देती है और वो जर्म्स फैलते रहते हैं। कोई इन्हें मसला नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी। जब तक कीटाणु इनके इर्द गिर्द ना हो, इन्हें मज़ा कहाँ आता है। हर किसी ने एक एक कीटाणु पाला हुआ है बाय द वे। तो उसके बाद मैंने देखा कि सेकंड टाइम जब ये बैकपैक लेने गए तभी लहर को नहीं लेके गए। हालांकि इन तीनों को तो सुबह भी लेके गए हो ना, फिर इनको लेके गए। वो बच्ची फिर घर में थी। वो तो जाहिर सी बात है, अब जो चालू मैडम है इनको घर में एक असिस्टेंट चाहिए जो इसके साथ हो, बच्चे को संभाल ले, उसका ख्याल रख ले, पानी ला दे, लाइट बंद कर दे, लाइट ऑन कर दे। मतलब इस तरह की नेचर की ये बंदी है। सिर्फ इसने फीडिंग करानी है, बाकी सारे काम दूसरे कर रहे हैं। और लोग मुझे नीचे कमेंट्स में कह रहे हैं उसके पास पैसा है, वो कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। और भाई इन लोगों ने 2 साल रोना रोया है कि हमें बच्चा चाहिए, हमें औलाद चाहिए। इन्होंने पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट करवाए हैं, और वो करवाने के बाद वो बच्चा आपने सारे का सारा दूसरों के हवाले कर देना है। जो मालिश करने वाली आई है, तो वो आप मुझे एक बात बताओ, एक तो मालिश माँ को करनी चाहिए हल्के हाथ से, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स है। दूसरी बात कि वो किज़ा पूछने आई है कि बच्चे को वेट वाइप से साफ़ करने या गर्म पानी से। फिर इसने ऑर्डर दिया जी गर्म पानी से, यानी कि मालिश भी वो आंटी करती है जो इनके घर क्लीनिंग करने आती है, और उसके बाद क्लीन भी वही करके देती है इनको। मुझे तो नहीं लगता कि उनका डायपर भी चेंज करती होगी, क्योंकि वो जो नैनी है ना, द टॉप नैनी, द किज़ा, उसका सारा ध्यान बस इसकी तरफ होता है। बच्चा हंस रहा है, बच्चा रो रहा है, यानी कि उसका बस नहीं चलता किसी की गोद में रहने ना दे, वो लेके पालना शुरू कर दे। वो तो फिर होगा ही। और इस कदर उस लड़की का वेट बढ़ गया है, इसने डाइट प्लान लिया था, इसने फूड चार्ट लिया था, वो सब गया खड्डे में। मीन्स आप खुद सोचो कि वो आगे से भी और पीछे से भी, मतलब गोश्त इतना ज़्यादा चढ़ गया है, और उसको शुगर का भी मसला है। शी वॉज लाइक डायबिटिक आया था, तो उसको अपनी डाइट का बहुत ख्याल करना था। लेकिन अब उसको मैंने मोमोज खाते देखा। उसका भाई डाइट कर रहा है गाड़ी में, वो भी नहीं खा रहा है, लेकिन ये खा रही है। वाई इज़ शी अपने आप की इतनी बड़ी दुश्मन और चालू आपी की इतनी बड़ी सज्जन कैसे है ये? पैसा है बस। उसकी माँ वहाँ मौजूद है, उसकी माँ को भी उसकी फ़िक्र नहीं है कि कम से कम कि जी आप बच्चों को क्यों लाए थे आप लोग शहर में, ताकि उनको अच्छी पढ़ाई दे सकें। अब ये लहर को भी ले आए, ऐसे कर रहे हैं जैसे किसा के यहाँ तो बहुत बड़े, एक कमिश्नर बन गया है, एक पायलट बन गई है, या एक बहुत बड़े ओहदे पे फाइज हो गए वो लोग, और दुनिया की सारी जनरल नॉलेज इनके पास है। अच्छी तालीम दिलवाने लाए थे ना। ये कौन सी तालीमें दे रहे हो आप लोग? आपकी माँ बाप भी अंधे, एक वो कतर में बैठा हुआ है बाप, टैक्सी चलाता फिर रहा है, और दूसरी माँ जो है लोगों के बर्तन धोती फिर रही है, और जी ये लोग गाड़ियों में ऐश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? आपके गांव में जो जिसके गांव में गरीब बच्चे हैं, लाओ उनको खाना खिलाओ, 2-4 स्टेशनरी की चीज़ें ले लो, और उनसे व्लॉग बनवाओ, और उन्हीं की वजह से सारा व्लॉग हिट भी कराओ। मतलब सारा जो केक खुद खा लेना है, उस जो क्रम्बल्स बचते हैं वो इनको देते हैं लोग। देख, आप लोग ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये है कि वो इस चीज़ में खुश हैं, वो इस चीज़ के आदी हो चुके हुए हैं। आप उनको चेंज नहीं कर सकती। ये है कि उनको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। जब देखो कोई भी मसला है ना, तो उन घर वालों को प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसके बाप को ख्याल करना चाहिए, उसकी माँ उनकी माँ को ख्याल करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते तो ठीक है, क्या कह सकते हो। जो बात हकीकत है वो तो हम बता देते हैं। देखो हम लोगों का तो एक मकसद है ना कि हम उसके ऊपर एक लाइट डालनी होती है एक चीज़ के ऊपर, जस्ट टू पुट अ लाइट ऑन इट। मैंने ये बात की है। मुझे कोई झंडा नहीं उठाना इनके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये हासिल जमा सिफर है, कि इनके ऊपर बात करना ही। मेरे जहन में वही था, शायद आप भी इस कोई नया एक कैंपेन शुरू करने लगी हूँ। नो आई एम डन विद दैट। आगे देखो जिन्होंने कैंपेन की उनके साथ क्या हुआ। नो मैं कोई किसी के हक में झंडा उठा के मार्च पे नहीं निकलने वाली। ये इतने अच्छे नहीं है जो आपको शो करते हैं, ठीक है। अब बार बार हर कोई एक, यहाँ पे तो सीधा बात है कि दूसरे बंदे को कैश कैसे करना है। एक व्लॉग में ये लोग पचका करते हैं, दूसरे व्लॉग में उसको रेक्टिफाई करते हैं। यानी कि जो पॉडकास्टर्स बोलते हैं, गौर से सुनते हैं क्या क्या कह रहे हैं, फिर उसके ऊपर अमल करते हैं। जिन्हें हम तो लहर के बड़े सगे हैं, ये तो हमारी बेटी है, हम तो 3 माएँ। और लहर के मुँह से इन्होंने कहलवाया भी हुआ है कि लोगों की 1 माँ होती है और मेरी तो 4-4 माएँ हैं। 4-4 माएँ हो ना,
तो वो ऐसे थोड़ी ना रखती हैं कि उसकी अपनी सगी बैठ के टीवी देख रही है और ये उसके पाँव दबा रही है। तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता था, सगी बेटी का फ़र्ज़ बनता था। वो जी बड़े के पाँव दबा भी देते, तो फिर बड़े के पाँव अगर आप दबा भी देते हो तो फिर आपके बच्चे भी तो आपके पाँव दबाते नज़र आने चाहिए। कभी ये सबा भी तो अपनी खालाओं के पाँव दबाए, नज़र तो आए। हक बनता है। हमेशा ये जो छोटा है वो उससे खिदमत करवा रहे हो, जो कमज़ोर है उससे खिदमत करवा रहे हो। मैं इस बात के से बहुत परेशान हो जाती हूँ। अब तो चुम्मी जान ने भी अपीयरेंस देना कम कर दी है, वो अब मतलब बेजार आ चुकी हुई है। मुझे तो ये लगता है आती होंगी लेकिन व्लॉग में नहीं इतना आ रही है। जी ऐसे ही है ये लोग। चुम्मी जान भी देखो, चुम्मी जान भी अब देख चुकी है। अब बार बार ना असल में ना, जैसे मैंने भी पहले कहा था ना कि इन लोगों से उकताहट होना शुरू हो गई है इनकी हरकतें देख देख के ना। ठीक है, ये दुनिया में, इंडिया में फर्स्ट हिजाबी व्लॉगर है, फर्स्ट। और इसकी फ़ैन बेस इतनी है कि इसमें इनको हर मज़हब के लोग इनको देखते हैं। इनके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग ये ना समझें कि जो मुस्लिम्स हैं वो ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही समझेंगे। और ये इसीलिए आवाज़ उठाते हैं लोग। कुछ लोग तो वैसे इनको नापसंद करते हैं ना। मुझे जो प्रॉब्लम है कि ये जो दिखा रहे हैं कि एक हिजाबी औरत दो गैर मर्दों के होते हुए गाड़ी में अपनी बेबी को फीड कराएगी। नहीं करवाना, टेल मी द ट्रूथ। नहीं करवाना चाहिए। मैं कहती हूँ जो हिजाबी नहीं है वो भी नहीं कराएगी। कैसी बात है। चले इनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, जहाँ पे जापान की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने जगह बनाई हुई है अलग अलग। अगर आपने बच्चे को फीड करवाना है तो बकायदा जगह जगह उन्होंने मॉल्स में हर जगह पे उन्होंने ये चीज़ें दी हुई हैं। इमिग्रेशन में मैंने देखी है, जहाँ पे आप लोग वीज़ा नहीं लगवाने जाते हो। और मेरी एक फ्रेंड का वीज़ा था, मैं उसके साथ गई तो इमिग्रेशन में उन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए, फीडिंग एरिया, डाइपर चेंज करने का एरिया स्पेशल उन्होंने वहाँ हर जगह, यानी कि प्राइवेसी के साथ, इज्जत के साथ, और बड़ी कंफर्टेबल उन्होंने सीट्स लगाई हुई हैं। और वहाँ पे वो वेंडिंग मशीन्स हैं, आप जूस भी लेके पी सकते हो, कॉफ़ी भी लेके पी सकते हो। तो ये देखो, अगर गाड़ी में ये अगर हिजाबी बनती है तो फिर बेहिजाबी लगती है। और तो मैं ऐसा लफ्ज़ नहीं करता। इसका नाम बेहिजाब औरत रखो, इसका नाम हिजाबी ना रखो। ये बंदी मुसलमानों का नाम बड़ी बुरी तरह ख़राब करती है। मुझे एक बात बताओ, गाड़ी में उन्होंने डाइपर भी चेंज करना है, गाड़ी में वो बैठे भी हुए हैं, और जिस तरह के हाइजीनिक इनकी हैबिट्स हैं उससे आप लोग फेमिलियर हो, तो वो ही जानता है ऊपर वाला क्या हाल हुआ होगा। एक दफ़ा मुझे याद है भाभी के ऊपर कुछ कर दिया था उनके बेबी ने, उसी सूट में पूरा मॉल घूमी थी वो। क्या बात। उसने कहा तुम्हें कुर्ता ले देता हूँ, भाई ने कहा था जनाब कहते तुम्हें कुर्ता नया ले देता हूँ। अब फिर तो लिया, अब अपने बच्चे का तो है तो क्या हो गया। माय गॉड, मैं इतनी मतलब मुझे शर्म आई। मैंने कहा यार ये एक्ट्रेस थी क्या। अब इंसान क्या से क्या हो जाता है ना। वो आसमान से गिरा, खजूर में अटका। खजूर में अटका। जिस माहौल में बंदा ज़्यादा रहता है, जिन लोगों के साथ बंदा ज़्यादा रहता है, अगर वो चवले मारने वाले लोग हैं ना तो इंसान चवल ही हो जाता है। ये बात मेरी ये सच है। अगर वो अच्छे लोगों में बैठता है तो वो अपने आप में यकीनन चेंज पाएगा, निखार आता है। वो क्या कहते हैं कि इत्र वाले के पास बैठोगे तो खुशबू आएगी, ऐसे ही है ना। जी जी। तो अगर किसी ऐसे एरिया में बैठोगे जहाँ पे स्मेल आती है तो वो आपके पास वही, आपके अंदर क्या, आप कैसे लोगों को सुनते हो, कैसे लोगों पे बैठते हो, आपको अंदाज़ा हो जाता है इस चीज़ का। इंसान की से 2 मिनट बात करता है उसका पता चल जाता है यार इसके अंदर क्या है। एग्जैक्टली। ठीक है। और यकीनन वही बात पहले ही मैंने जिक्र किया, खामोशी से अगर आप उसको देखो और सुनते रहो ना ये क्या बात करता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा यार इसके अंदर क्या है, इसकी गुफ्तगू से कुछ हासिल है या ला हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए इन लोगों से जो असल में बात है, ये लोग इन्हें देखते हैं और यकीनन बदकिस्मती से लोग इनकी कॉपी भी करते होंगे। लेकिन क्या देखते, वही तो, भी कुछ भी हो उन्होंने तो ऐसे ही करना है। अगर आप लोग एक चीज़ पे बात करते रहते हो ना, लोग उन्हें देखते हैं, भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। ठीक है, वो उनका अपना, हर एक की अपनी सोच है, लेकिन इन लोगों में कोई तहजीब वाली बात नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए वहाँ पे ये अच्छा, बहुत अच्छा कर सकते हैं
इसलिए कि ताकि यार हमें लोग देख रहे हैं, मुंह इन्होंने नहीं धोना, बर्तन इन्होंने नहीं, खाना ज़मीन पे खाना है, ठीक है। आज देखो वो पैम्पर बच्चों के रखे हुए हैं वहाँ, वैसे जी डायपर्स वो उधर उन्होंने फेंके हुए बिन में भी नहीं और डाले। वो दिखा भी रहे हैं। और पीछे हम लोगों ने दिखाया था कि इनकी जो जितनी वो घर की वो जिसको हम बोलते हैं हम अपने लफ्ज़ में क्या गार्बेज की बात है ना, हम लोग गोमी बोलते हैं इसे ना। खैर, तो वो भी उन्होंने बाहर ऐसे लगाई है जैसे वो मीनार होता है स्टेयर केस में, जहाँ से जी आपका जी जी फायर, जी, हाँ ये बेसिकली स्टेयर्स क्यों होती है? ये होती है कि इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी आप फौरन सीढ़ियों से जाए, क्योंकि लिफ्ट तो बंद हो जाएगी जब आग लगेगी। जी। तो अगर इतना सामान इन्होंने रोका हुआ है तो ये हैजर्ड नहीं है? पूरी बिल्डिंग की जान नहीं खतरे में डाली हुई इन्होंने। भाई उनके लिए उनको कोई मसला नहीं है, कोई जीता है जिए, मरता है मरे। ये ऑलरेडी इस बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लैट्स ओन करते हैं, नहीं 5, क्योंकि 5 BHK है ना उनका, उन्होंने 2 फ्लैट्स जोड़े हुए, 5 फ्लैट्स तो इनके हैं। तो इनको लगता है कि ये पूरी बिल्डिंग के मालिक हैं। भाई इस टाइम वो अपने आप को तो पूरी इंडिया का मालिक समझ रहे हैं उनका। अब देख, अब गुटखा भी मालिक बन गया है, देखो ना। बदकिस्मती ये है कि ऐसे लोग मालिक बनते हैं। मतलब ये वो बंदा है, वो बोरियों पे सोने वाले लोग आज देखो मखमल के बिस्तरों पे बैठ के बात करते हैं, मेरे हाथ तक ये आना कोई ले, मुझे चिढ़ हो जाती है। और जो हमें तुम्हें देख के चिढ़ होती है उसके बारे में क्या करें हम? पता क्या है, आप हंस क्यों रहे? मैं आप लोग यही उसे देखता हूँ कि उसके नखरे देखो कैसे है ना। अब वो क्या बन गया, क्या से क्या हो गया। लेकिन जो वही कह रहे ना, घटिया ख़ानदान के जो लोग होते हैं ना, वो जब ऊपर आते हैं ना तो ऐसे बदतमीज़ हो जाते हैं। आज वो क्या वर्ड बोल रहा था, वर्चुअल बारिश। मेरे भाई वर्चुअल के स्पेलिंग आते? वर्चुअल बारिश आया बड़ा तू, मतलब तुमने अगर एक PS5 लगा लिया तो अब तुम वर्चुअल बारिश डिजिटल लैंग्वेज में बात करोगे। तुम AI की चैट GPT से सारा कॉपी करके बोलने वाले लोगों, भाई ने भी सारा का सारा मैसेज चैट GPT से कॉपी किया हुआ था। और क्योंकि वो जो एक बड़े जो अपर डैश आते हैं ना, वो चैट GPT में ही आते हैं, और वैसा ही कॉपी पेस्ट करके लगा दिया, कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। नहीं, वो जो इंस्टाग्राम पे मैसेज किया तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, इन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा। भाई मुझे याद आया, अंबानी की जो बहू है उसने जो स्पीच दी थी, वो जो स्टेज पे आके, कि वो एक लव स्पीच होती है ना, वो बेसिकली इंग्लिश मूवी से उसने कॉपी की हुई थी सारी। अब लोग एक साइड पे वो सीन चला देते हैं, एक साइड पे उसकी स्पीच चला देते हैं, वो दोनों वर्ड्स वर्ड टू वर्ड कॉपी है। इसी तरह इन लोगों ने भी चैट GPT के पीछे पड़ गए, हम वो सारा का सारा कॉपी करके लगा देते हैं। क्योंकि पहले तो दीपिका लिख देती थी, अब दीपिका बीमार है तो अब चैट GPT है, वो लिख देता है, उसको जो कहोगे वो लिख देगा आपको। आज आसमान बड़ा रंगीन है, बारिश होने वाली है, ऐसा समा है कि इंसान के दिल से अजीब सी आवाज़ आएगी कि आ जाओ मेरे पास। मैं अपने महबूब को तलाश करता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मौत का फरिश्ता बोल रहा है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कहाँ हो ए इंसान, कहाँ हो तुम? मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हारे पास। मौत का फरिश्ता ऐसे ही हिफाजत करता है, उससे दूर बिल्कुल नहीं जाना जा ही नहीं सकते। जाना चाहिए, आप कहने लगी थी जाना चाहिए, नहीं वो आगे ले लेता है। आओ चले, काम हो गया तुम्हारा, बस टाइम हो गया, चलो। तब ये खुशामदीद भी अच्छे रह जाना है, तो फ्लैट भी अच्छे रह जाने ने। तो जो आप लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं ना, वही आपके साथ जाएंगे। वेट कीजिए। अच्छा, इनके ना ब्लॉग के नीचे एक बड़ा मज़ेदार मैसेज आया हुआ था, वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करूँ। वो ये है कि जो लोग कहते हैं मेहर से करते नहीं, यानी कि मोहब्बत नहीं करते, और कैसे करते हैं। मेहर गांव से शहर लाए, हमेशा शॉपिंग करती है, उसका ख्याल करती है, चीज़ों के लिए और स्टडी के लिए सबा ने मौदहा अच्छे स्कूल में डाल दिया, मुंबई में ट्यूशन भी रख दी, और कैसे करती। जो लोग हमेशा कहते रहते हैं कि उसके साथ प्यार नहीं करते, उसको वैल्यू नहीं देते, हर चीज़ में वैल्यू देते हैं। बाकी वो हेल्प करने में अपनी मर्ज़ी से करती है, और कार में वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसे वॉमिटिंग होती है। वो मौदहा अपनी बेटी बुआ के साथ रहती है। प्लीज़ किसी को भी जज मत करो। आपका क्या कहना है इस प्यारे से मैसेज के बारे में? ये इनके ब्लॉग के नीचे था सबा वगैरह।
ये एक ना बात पता क्या कि हर कोई ना उन पता नहीं उन्हें वो वली समझने की कोशिश कर रहा है ना कि ये बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि सारी दुनिया गलत है वो ठीक है। बेटी बुआ के साथ रहती है तो बेटी बुआ तो यहाँ रह रही है पिछले साल से, तो ये कैसे महर उनके साथ रहती है भाई? तो वही बात है कि इन लोगों को इनकी ये सिर्फ और सिर्फ मौदहा में अच्छे स्कूल होते तो किजा कियान उधर मौदहा में ना पढ़ लेते, तभी तो ये उनको उठा के इधर लाए थे ना कि स्कूल नहीं अच्छे थे वहाँ पे, तो स्कूल आ गया ना, देख लो क्या हाल हुआ है। कि आपको किसा का पता है, वो कहती है कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं पढ़ना चाहती ही नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं बस नैनी बन के रहूँगी। तो ठीक है ना भाई, वो शादी क्यों करेगी, वो खुद भाई है, उसको शादी करने की क्या जरूरत है, मुझे बता, पहलवान है वो तो। एक सोमो है, दूसरा पहलवान है। हाँ बिल्कुल। हाँ मैंने कहना था रेचल अग्रवाल, मैंने कह दिया यार, सोमो रेसलर है पूरी की पूरी, अब जो है सो है, कह दिया मैंने। अब बॉडी शेमिंग करने वाली पुलिस आ जाएगी, लेकिन यार वो वाकई सोमो रेसलर में कन्वर्ट हो रही है, और ये ज़्यादा ही होगा जिस हिसाब से वो लड्डू खा रहे हैं ना, घी वाले और वो नट्स वाले। हालांकि सब देखिए, अगर देखा जाए तो सारे इनका ख्याल करते हैं यार बच जाओ इन चीज़ों से, क्योंकि लोग इन्हें पसंद करते हैं, लोग इन्हें देखते हैं, तो वो उन्हें सब इनको मशवरा भी देते हैं, कहते भी हैं कि यार प्लीज़ आप ऐसा ना करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उन्होंने वही करना है जिससे आप कहो कि ये आप ये गलत कहो, वो कहते हैं हम तो ठीक है, कि जो कौवा है ना वो सफ़ेद है, बस उन्होंने दूसरी बात करनी ही नहीं है, और उनके खमीर में ही नहीं है, इन सब के खमीर में नहीं है ये चीज़ कि यार वो किसी की बात सुन लें, क्योंकि कोई किसी की नहीं सुन रहा है यहाँ पे, सिर्फ और एक ही काम चल रहा है कि मैंने क्या करना बस। और मुझे क्योंकि देखो ना, जो वो आई है जिनका आप जिक्र कर रही, वो तो मॉडल्स बन गई हैं इस वक्त, तो लोग उन्हें देखते हैं। ज़ारा और बिल्कुल। किज़ा, और ज़ारा की तो नखरे अदाएं, सन्नी भाई ऐसे क्यों कहते हो, सन्नी भाई नहीं आए, मतलब अदाएं यार उसकी नहीं ख़त्म होती है। तो मैंने कहा ना वो मॉडल्स बन गई, उन्हें पता कि हमें लोग देखते हैं, हमें लोग पसंद करते हैं, तो बच्चों को हर मामले में आगे लाना ये भी अच्छा नहीं होता। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं, कभी भी अच्छा नहीं होता। यानी कि आप लोगों को ये बता रहे हो कि अपनी बच्चियों को आगे करके आप लोग ऐसा कर सकते हो, और आजकल हो रहा है ऐसा। तो वो करती है ना, वो बच्चियों को किस किस हालत में दिखाती है। मुझे एक बात बताओ, नज्जा खाला का इलाज ये कर रही है, मुझे बताओ नज्जा खाला के हस्बैंड अच्छे खासे कमाते हैं, वो नहीं कर सकते इलाज? कर सकते हैं। ये सिर्फ ये एस्टेब्लिश कर रही है कि मेरे पैसों से और लोगों के घर चलते हैं, बड़ी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। कई घर चल रहे, एक एक बैग ले दी और ये घर चल गया, और क्या। और ऐसी कौन सी इन्होंने चीजें कर दी हैं, उनको गाड़ियां लेके मोमो भी लेके दिए थे ना। हाँ वो भी काफी महंगे होते हैं, 1.5-2 करोड़ के तो होंगे गल। तो ये छोटे छोटे ना करके ना लोगों को यही शो कर रहे हैं कि देखो हम लोग कर रहे हैं, हम इनके लिए इनका खाने पीने का ये वो, और उनसे डबल काम लेते हैं। यार ये दुनिया का रीत है सही, कि जो माड़ा बंदा है ना उसको जैसे मर्जी आप इस्तेमाल कर लो, और ऊपर जाके क्यों नहीं इनका सांस नहीं निकलता, क्योंकि वो इन सब पे हावी है हमेशा से और रहेंगे। तो इन लोगों को बस एक ही बात है, बाकी ये है कि दुनिया में जब भी आप किसी के साथ चलते हो ना, तो उसका आपको चाल चलन का अंदाज़ा हो जाता है। ये नज्जा को भी पता था, सबको पता था, इतना अरसा से यहाँ रह रही कि ये लोग कैसे, वो ये उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, कर भी रहे होंगे, लेकिन वो इस्तेमाल खुद हो रही हैं यार, हो रही जान क्यों हो रही हैं। तो उसके ऊपर कोई बात करना तो फिर ऐसे ही है कि उन्हें फील ही नहीं होता। भैंस के आगे बीन बजाना, जिस चीज़ की आदत हो जाए ना, अगर आप उससे वो छुड़ा देते हो ना, एक बंदा भिखारी है, तो अगर आप कहते हो उसको छोड़ दो, तो वो जहाँ भी जाएगा वो आते हैं उसकी वैसी ही रहेंगे। वो मिसाल है ना कि अगर भिखारी को सोने का कासा भी दे दो तो उससे भीख ही मांगेगा, भीख ही मांगेगा। तो ये होता है, ये बहुत बहुत बड़े किस्से हैं इस मामले, क्योंकि ज़्यादा हो गया, वरना इसके ऊपर बात हम ज़्यादा करते। हम तो पार्ट 2 अभी बनाएंगे और अभी ये अपलोड कर देंगे, पार्ट 2 सुबह अपलोड कर देंगे, आप हाँ लोग देख कुछ ऐसा कर लेंगे ना। तो ये है कि हमारी तरफ से आप खुश रहें, आबाद रहें, सबका ख्याल करें, और जितने दोस्तों का एतराज़ है मेरा नाम नहीं लिया, यार किस किस का नाम ले, सारे हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको हम लोगों ने कभी समझा ही नहीं, वो हमें लगता है चैनल के मेंबर्स ही हैं। जी, हमारे लिए सब ऐसे हैं कि जैसे मैं इनके लिए हूँ, वो सब भी हमारे साथ वैसे ही हैं, हम सबको ऐसा ही समझते हैं। लोग कहते हैं ना फ्रेंड, हम फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स समझते हैं रियल में।
और एक जैसे पता क्या होता है, सुनना सुनाना करना एक आदत सी हो जाती है, फैमिली टाइप इंसान हो जाता मैंने है ना। कहा तो है जिस दिन 1 मिलियन हो गए मैंने सबको टिकट भेज देने, आ जाओ जापान मीटअप करते हैं। सही है, फिर ऐसा करना ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। जी टेक केयर, बाय बाय जी। हमारी तरफ से अपना ख्याल कीजिएगा, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, खुसूसन प्लीज़ अपने बड़ों का बहुत ख्याल कीजिए। यही ज़िंदगी है, फिर खुश भी रहेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। जी नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, ओके जी। टॉक टू यू अगेन। ओके जी, ओके, बाय बाय जी।